ये देखो जी, मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ आटे की मीठी सेवियां, जो मेरी मम्मी मेरे को बचपन में बना के खिलाती थी। अब मैं अपने बच्चों को बना के खिलाती हूँ। ये इस तरह से बनती हैं। और मम्मी आज तक खिला रही हो। और अब मैं आपको बताती हूँ इसको बनाने की तो विधि। आटे की मीठी सेवियां बनाने के लिए मम्मी ने डाला है कढ़ाई में घी। मम्मा कितना लिया आपने? बस 2 चम्मच। ठीक है, 2 चम्मच घी लिया है, इसको थोड़ा गर्म करेंगे। और ये है 2.5 कप्स। सो आई शो यू द कप एज वेल। ये ये वाला कप है। तो अब हम ये डालने लगे हैं। तो मम्मा आपने इसको ऑलरेडी ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ है? हाँ बेटा, ये ड्राई रोस्ट करके रखने से इसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते, सेफ बची रहती हैं। चाहे जितनी देर मर्जी आप इनको रख लो और जब दिल करे बना के खाओ। तो गाइस ये आटे की बनी हुई है। ये हमारी नानी के घर की है, नानी के खेत की कनक है, वीट। उससे उन्होंने सेवियां बनाई हैं। दिस इज सुपर ऑर्गेनिक। तो या दिस इज हाउ माय मदर इज मेकिंग दिस मीठी सेवियां। दूध वाली तो हम सब खाते हैं। विल मेक अ रेसिपी फॉर यू एज वेल। दूध में कितना पानी जाएगा मम्मी? इसमें अब ये 2.5 कप सेवियां हैं, इसमें 5 कप हम पानी डालेंगे। तो हम पानी क्यों डाल रहे हैं? पानी डालने से ये सेवियां गल जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगे। सॉफ्ट हो जाएंगी। उतनी देर गलाएंगे जितनी ये प्रॉपर गल नहीं जाती, ठीक है। क्योंकि ये देसी मशीन से बनी हुई हैं, थोड़ी मोटी होती हैं। इनको उबालने के लिए छोड़ देंगे। अब ये उबलेंगी, पूरी प्रॉपर गल जाएंगी जब, फिर हम इसमें चीनी और घी मिश्रण डालेंगे। गाइस ये जिस कप से हमने सेवियां ली हैं, मेजरमेंट आई एम टेलिंग यू, उसी कप से हमने पानी लिया है। सो इफ यू आर टेकिंग अ कटोरी ऑफ सेवियां, यूज कटोरी के हिसाब से ये इस पानी। तरह से फिर पानी को अब उबाल आने वाला है, और आप इनको बीच बीच में हिलाते रहें। जब जब हिलती रहेंगी फिर ये अपनी, एक तो इनके ऊपर से ज्यादा कलर जो है वो भी निकल जाएगा और ये गल भी जाएंगी इस तरह से। तो मम्मा इतना पानी डालना है कि आपकी जो सेवियां है वो सिंक इन होनी चाहिए ना हाँ पानी में। हाँ, पानी में फिर ये प्रॉपर तो गल गाइस जाएंगी। ऐसे अभी मेरे को ऑफ कैमरा मम्मी बता रहे थे कि नानी जी यूज टू मेक दिस रेसिपी जब वो बच्चे थे। तो मम्मा आप कुछ थोड़ा बैकग्राउंड बताओ इसके बारे में। बस बेटा, जब हमें भूख लगती थी स्कूल से आना, इंटरवल में, हमारे स्कूल जो था घर के पास में ही था। हाँ वो तो फिर हम भाग करके आ जाते थे कि मम्मा ने कुछ बनाया होगा। तो आगे आना, हमने कहना मम्मी कुछ खाने को दो। मम्मी ने आगे सेवियां बनाई होती थी, बस फटाफट कटोरियां भरनी, खानी और भाग जाना। So this is what we're gonna do it today as well. So once mummy cook the sevia, तो we'll fill our katoris and we'll run off ये as इस well. तरह से बेटा हिलाते रहना, नहीं तो फिर ये आपस में जुड़ जाएंगी। अब ये उबाल आ रहा है, अब ये देखो खिली खिली सी है ना, बस ये थोड़ा थोड़ा हिलाते रहो इस तरह से। तो मम्मा आप ये बताओ सबको कि ये सेवियां कैसे बनती हैं? बेटा ये देसी एक मशीन होती है गांव में, लोहे की। अब आटा गूंद लेते हैं, आटा गूंदने के बाद सख्त आटा गूंद के फिर उसके बाद उस मशीन में डाल करके उसको हैंडल को चलाना पड़ता है। So जैसे पास्ता बनता है गाइस, हाँ, वैसे फिर उसमें से ये सेवियां लटकती हैं नीचे को। ओके। जब नीचे लटकती हैं तो फिर एक जना और बैठा होता है, लेडीज कोई बैठी होती है साथ में, हेल्पर। फिर वो उसको तोड़ तोड़ के धूप में सुखाना शुरू कर देती हैं साथ साथ। ओके। फिर ये 2-3 दिन इनको सूखने में लगते हैं। ऑलराइट। मेहनत तो बहुत होती है, लेकिन ये है कि ऑर्गेनिक है और साफ सुथरी है। और ये इसमें मैदा वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये प्योरली आटे की है। प्योरली। पानी भी सोख कर रही हैं और ये थोड़ी थोड़ी नरम होनी शुरू हो गई है। सो गाइस ये लाइक आई होप आप देख सकते हो, पहले ये कितनी कड़क थी, अब ये कैसे एकदम सॉफ्ट हो गई हैं। कलर्स बिकॉज रोस्ट की हुई हैं इसलिए। मम्मा ये जो आप कढ़ाई में बना रहे हो, ये कहाँ की है कढ़ाई? ये कौन सी कढ़ाई है? बेटा ये मेरे दहेज की कढ़ाई है। ओह वाओ गाइस, नॉस्टैल्जिक वीडियो। ये मेरी मम्मी पापा ने मेरे को दहेज में दी थी, पीतल की कढ़ाई है। इसको मैंने अंदर से कली करा रखा है,
गाइस आई मस्ट टेल यू, जो आजकल पीतल के आते हैं, आई डोंट नो, वो अंदर से भी ब्रॉन्जी कलर के होते हैं, बट आई आस्क्ड मम्मी, शी सेड कि अंदर से इसमें चांदी का वर्क होना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं अच्छी होती है ना मम्मी पीतल? ना, पीतल जो है ना वो फिर जिस तरह सिल्वर वगैरह आपको नुकसान करता है उस तरह ही पीतल भी नुकसान करता है। सो इट शुड हैव द चांदी की कवरिंग, जो यू कैन सी दिस वन, कली बोलते हैं, कली बोलते हैं। सो दिस वन हैज टू बी देयर। मम्मी बताओ, अब आपकी हो गई है सेवियां? हाँ बेटे, ये अब ना गल गई हैं। तो आप दिखाओगे एक बाहर निकाल के? केयरफुल गाइस, इट्स सुपर डुपर हॉट। ये प्रॉपर गल गई है। सो हमें ऐसे ही चाहिए, इसकी जो पका लेवल है वो इतना चाहिए। तो मम्मा अब ये बाकी पानी आप डिस्कार्ड कर दोगे? हाँ जी, अब इसको छान लेंगे, जिस तरह चावल छानते हैं उसी तरह इनको भी छान ले। ठीक है, तो अब मम्मा आप इसको सारी को छान लोगे? हाँ जी, अब ये छान ली। ठीक है, तो इसका जो पानी है जो डिस्कार्ड किया आपने, वो फेंक दोगे कि किस चीज में यूज होगा? नहीं नहीं, ये पानी नहीं कहीं यूज होगा। ओके, प्रॉपर मम्मी ने छान लिया है, सारा पानी निकाल लिया है, पर ऐसी खिली खिली सेवियां आपको इसके बाद दिखेंगी। सो इट टुक अस अराउंड 7 to 8 minutes टू बॉईल दिस सेवियां, बिकॉज इसकी थिकनेस है इसलिए, अदरवाइज इट वुड हैव टेक लाइक 4 to 5 minutes। मम्मा अब आपने कितना वेट करके दोबारा कढ़ाई में डाला? ये 5-6 मिनट तक वेट किया है। अब इसके बाद में इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी। तो ये ऑलमोस्ट 2.5 स्पून है। हाँ, अब इसमें ये घी पड़ गया। तो गैस जो है वो सिम पे है। अब मैं इसमें 1/2 कप शक्कर डालने लगी हूँ। जो 1/2 मेजरिंग कप होता है ना, या दिस वन, ये शक्कर डाली है। अगर आप चीनी खाना पसंद करते हैं तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। हम लोग शक्कर ज्यादा खाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने शक्कर डाल दी है। इस तरह से ये अब बस धीरे धीरे अपने आप शक्कर बीच में घुल जाएगी। हल्के हाथ से इसको हिलाते रहना, ज्यादा जोर से कड़छी नहीं लगानी, क्योंकि फिर अब गली हुई है, टूट जाएगी। अब आपने गैस फुल पे कर दिया? हाँ जी, अब गैस फुल पे है। बस अब ये क्योंकि थोड़ी ठंडी हो चुकी थी, साथ में गर्म भी हो जाएंगी और वो घी और शक्कर दोनों मिक्स भी हो जाएंगे। अगर आप चीनी डालते हो गैस तो चीनी पानी छोड़ेगी, तो यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट, है ना मम्मा? हाँ, नहीं वो अच्छी लगती हैं। ओके, ये लूज ही अच्छी लगती है, थोड़ी पानी मतलब ढीली ढीली, ज्यादा हार्ड नहीं अच्छी लगती है। ओके गाइस, एक्सपर्ट एडवाइस। इस तरह से भी अच्छी लगती है। ओके, तो मम्मा डन है ये अब? बस बेटा, अगर आप घी ज्यादा खाते हो तो और डाल सकते हो, कम खाते हो तो बस इतना सा घी बहुत है। तो मम्मा ये हम कह सकते हैं कि ये बाकी जो हमारी सेवियां उनसे हेल्दी है, बिकॉज ये आटे की हैं। हाँ, हेल्दी हैं और घी भी अच्छा होता है खाने के लिए, और शक्कर तो है ही अच्छी। आजकल बेटा जो गोडे दर्द करते हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि लोग घी छोड़ चुके हैं। हमारी दादी नानी बोलती थी कि थोड़ा घी खाते रहो तो ग्रीस बनी रहती है, इसलिए वो इस तरह की वो सेवियां बनाते थे और खिलाते थे और खाते भी थे। तो मम्मा आजकल वो भी तो है ना, लोग किसी को बीपी है, किसी को कुछ है, कि डॉक्टर भी तो मना कर देते हैं। हाँ, बस वही है ना, एक डॉक्टर तो मना करते हैं पर थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए जरूर। जैसे रोटी पे लगा लिया थोड़ा सा, बट आस्क योर डॉक्टर फर्स्ट, वी आर नॉट द एडवाइजर हियर और एक्सपर्ट हियर, वी जस्ट गिविंग यू आवर पर्सनल रिव्यू एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। डन? ओके, डन। ओके गाइस, रेसिपी इज डन। सो अब मैं सर्विंग का काम करूंगी, मेन काम तो मम्मी ने कर दिया। तो आप देख सकते हो कितनी स्टनिंग लग रही हैं। ये देखो बच्चों, ये सेवियां इस तरह से तैयार हो चुकी हैं। अब ये हेल्दी है, इसमें घी भी है, शक्कर भी है और आटे की सेवियां हैं। ये सेवियां बच्चों आप आज संडे है, बनाएं, खाएं और अपनी फैमिली को खिलाएं और सब खुश रहो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।